खराब मौसम के चलते श्री माता वैष्णो देवी भवन की यात्रा एहतियातन आर्जी तौर पर रोक दी गई है। इंतजामिया ने श्रद्धालुओं की हिफाजत को देखते हुए ये फैसला लिया है। इंतजामिया के मुताबिक शनिवार रात 10 बजे के बाद में श्री माता वैष्णो देवी भवन की यात्रा आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। कटरा पहुंच रहे श्रद्धालुओं से कहा गया है कि यात्रा दोबारा शुरू होने के ऑफिशियल ऐलान तक इंतजार करें। फिलहाल किसी भी नए श्रद्धालुओं को भवन की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इंतजामिया मौसम की सूरत हाल पर लगातार नजर बनाए हुए है और मौसम में सुधार और रास्ता पूरी तरह महफूज पाए जाने के बाद ही यात्रा दोबारा बहाल की जाएगी। श्रद्धालुओं से अफवाहों से दूर रहने और सिर्फ इंतजामिया और श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल जानकारी पर यकीन करने की अपील की गई है। श्री मां वैष्णो देवी की यात्रा को रात 10 बजे के बाद से ही श्राइन बोर्ड प्रशासन के द्वारा स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर में जहां एक और मौसम खराब हो रहा था, इस बीच श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बोर्ड प्रशासन के द्वारा यात्रा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया। इस समय की अगर मैं बात करूं तो हम दस्ती ड्योढ़ी पर मौजूद है। ये वो एरिया है, यहाँ पर माँ वैष्णो देवी के जयकारे जो है वो गूंज रहे थे, पर इस समय कहीं ना कहीं श्रद्धालु जो है अब इस चीज का इंतजार भी कर रहे हैं कि अब मौसम साफ हो तो उसके बाद बोर्ड प्रशासन के द्वारा जो है यात्रा करने की अनुमति श्रद्धालुओं को दी जा सके। इसी के साथ आपको ये भी बता दें तो इस समय जहां जम्मू कश्मीर में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, तो कई सारे इलाके ऐसे भी हैं यहाँ पर पत्थर गिरने की, लैंडस्लाइड होने की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। इस बीच मां वैष्णो देवी की यात्रा और अमरनाथ यात्रा दोनों को ही यात्रियों की सुरक्षा के लिए अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। कटरा से शुभम शर्मा, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने की मांग पर कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी आवाज़ बुलंद की है। सीनियर कांग्रेस लीडर यशपाल कुंडल ने कहा है कि इस मुद्दे पर पार्टी हर सियासी कोशिश की हिमायत करेगी। साबिक वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर यशपाल कुंडल ने कहा है कि उनकी पार्टी पिछले 2 साल से जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जंतर मंतर पर रियासत का दर्जे की मांग को लेकर एहतजाज करती है तो कांग्रेस उसका इस्तकबाल करेगी और पार्टी के सीनियर लीडर भी उसमें शामिल होंगे। कुंडल ने ऐलान किया है कि अगर जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा नहीं मिला तो कांग्रेस लखनपुर से कश्मीर तक पैदल मार्च करेगी। उन्होंने बीजेपी पर राज्य का दर्जा बहाल करने के वादे के पीछे हटने का इल्जाम लगाया है और कहा है कि जम्मू कश्मीर की बिजली, पानी और नौकरियों पर यहाँ के लोगों का हक है। उन्होंने तमाम सियासी जमातों से इस मुद्दे पर मुत्तहिद होने की अपील की है। आपने देखा होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप सबसे पहले डिलिमिटेशन करवाइए, उसके बाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन करवाइए और उसके बाद इनको स्टेट का दर्जा दीजिए। हम सुप्रीम कोर्ट का वेलकम करते हैं कि जिन्होंने इस किस्म का जजमेंट दिया। और आपने देखा होगा कि हमारा इलेक्शन से पहले डिलिमिटेशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बड़ी, उनके जो एरिया थे वो अलग अलग जगह जोड़े गए। बीजेपी ने वो भी अपना फायदा उठाने के लिए, और उसके बाद जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो चुका है तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्टेटहुड दे देना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब हमारे होम मिनिस्टर जी जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो ये कहते हैं कि अब जम्मू कश्मीर में एक चिड़ी भी नहीं मारी जा रही है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि कभी कभार हर स्टेट में कहीं ना कहीं कोई जो एंटी एलिमेंट्स है उनकी तरफ से कोई वारदात हो सकती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में पिछले सालों से बिल्कुल स्टेबल चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो फिर जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं, ये हम कहना चाहते हैं। इसी के साथ साथ हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस भाइयों ने भी ये कहा है कि 20 को वो दिल्ली जा रहे हैं। हम उनका वेलकम करते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। 2 साल के बाद ही, पौने 2 साल के बाद ही उनको याद आया कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। हम उनका भी वेलकम करते हैं और हम सभी पार्टियों का वेलकम करेंगे कि इस जो ये डिमांड है स्टेटहुड की, इसके लिए सभी लोगों को, सभी पार्टियों को एक होकर जम्मू को स्टेट का दर्जा दिलाना चाहिए।
जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की हिमायत करते हुए भी अपनी पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के जंतर मंतर एहतजाज से दूरी बनाने का ऐलान किया है। अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किए जाने की पूरी हिमायत करती है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जंतर मंतर एहतजाज में शामिल नहीं होगी। बुखारी ने कहा है कि सियासी मसाइल का हल टकराव नहीं बल्कि गुफ्तगू और आपसी रजामंदी से निकाला जा सकता है। उनका कहना था कि 1947 से टकराव की सियासत ने जम्मू कश्मीर को नुकसान ही पहुंचाया है। उन्होंने कहा है कि एनसी को एहतजाज का जमहूरी हक हासिल है, लेकिन अगर पहले तमाम सियासी जमातों से मशवरा किया जाता तो इस मुहिम को ज़्यादा तवानाई मिल सकती। इमरजेंसी सेशन बुलाओ, इमरजेंसी सेशन असेंबली का, वहां रेजोल्यूशन पास करिए स्टेटहुड का, और इसी असेंबली में से पहले ऑल पार्टी ले लीजिए, ऑल पार्टी डेलीगेशन जो प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब और लीडर ऑफ अपोजिशन को मिलेगी, विदाउट ड्रामा। चुपके से जाएंगे, बोलेंगे जनाब हमारी स्टेट तो दे दीजिए। और दूसरी बात, मुद्दा स्टेटहुड का नहीं, स्टेटहुड आज ना कल आना है। मुद्दा जिस पर उन्होंने 42 सीटें जीती, आर्टिकल 370 और 35A का है। ये क्या मूवमेंट है टू गेट स्टेटहुड और बेरी ईशा स्टेटहुड आने खतरे जुदजहद कि ईशा 73-5 दफन करने खतरे जुदजहद। आफ्टर ऑल जो अपोजिशन पार्टीज हैं, क्योंकि 370 या 35 से असेंबली में नहीं मिलेगा, वो पार्लियामेंट में मिलेगा। हमें बताया गया, क्योंकि मैं तो इंडिया अलायंस में हूं नहीं, मैं तो किसी को जानता नहीं। इन्होंने इलेक्शन में बोला कि ये 370 लाएंगे, 35A लाएंगे। मतलब उसका है कि अपोजिशन पार्टी जो है वो 370 और 35A को सपोर्ट करेंगे। हमें ख्याल था कि वो उसके लिए है, स्टेटहुड के लिए तो हमें नहीं चाहिए था। अब अगर आना ही है तो ठीक है, 370-35A भी कहलवाइए। हमें दिल में थोड़ी जो है एक तसल्ली मिलेगी कि 370 और 35A के लिए एक तबका जो है हिंदुस्तानी पॉलिटी का, वो हमारे सपोर्ट में। रियासी डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आज में एक जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल कमेटी की जानिब से डोगरा शासक महाराजा प्रताप सिंह की 178वीं जयंती एहतराम के साथ मनाई गई। इस मौके पर कमेटी के मेंबरान, सीनियर शख्सियात और बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने शिरकत करके महाराजा प्रताप सिंह को खिराज अकीदत पेश किया। प्रोग्राम के दौरान महाराजा प्रताप सिंह के फोटो पर फूलमालाएं चढ़ाकर उन्हें याद किया गया। अज दिन गए महाराजा प्रताप सिंह जी का जन्म इतने रियासी साढ़े जेडे शाही महला तो नहीं आखते, अज इतने कोर्ट कंपलैक्स है, इस उनका जन्म होया हा। अज अस 178वां जन्मदिन जड़ा इंदा जनरल जोरावर सिंह कमेटी के जेरे से याद कर रहे हैं, जिस विच सारे साढ़े सनातन धर्म के, साढ़े सीनियर सिटीजन फोरम के, साढ़े बार एसोसीएशन के, कोर्ट कंपलैक्स के और बड़े जिन्ने भी इलाके के जिन्ने मौजूद लोग सारे बड़ी चरिए इतने शमूलियत की है। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में मशहूर अल्ट्रा रनर सूफी का ज़ोरदार इस्तकबाल किया गया है। उनकी रन फॉर ड्रीम्स मुहिम के तहत में कन्याकुमारी से काराकोरम तक का जो करीब 5000 किलोमीटर का सफ़र जारी है। इंडियन आर्मी को वक्फ इस मुहिम के ज़रिए वो देश भर में हौसले, मेहनत और देशभक्ति का पैगाम दे रही हैं। बनिहाल पहुंचने पर सीआरपीएफ की 186वीं बटालियन के जवानों ने जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर उन्हें सिक्योरिटी और ज़रूरी मदद मुहैया कराई ताकि वो मुश्किल पहाड़ी रास्तों से महफूजी के साथ में गुजर सकें। सूफिया सूफी ने कहा है कि ये सफ़र सिर्फ एक लंबी दौड़ नहीं बल्कि इंडियन आर्म फोर्स की बहादुरी और क़ुर्बानियों को सलाम करने की एक कोशिश है। इस मुहिम के ज़रिए वो नौजवानों को बड़े सपने देखने, डिसिप्लिन बनाए रखने और देश के लिए कुछ करने का पैगाम दे रही हैं। इस मौके पर सीआरपीएफ जवानों और मकामी लोगों ने जोश के साथ उनका इस्तकबाल किया। मेरा नाम सूफी रनर है और मैं अजमेर राजस्थान से हूँ और इन दिनों पे एक दौड़ पे निकली हुई हूँ, एक चैलेंज पे, कन्याकुमारी टू काराकोरम रन, जिसका डिस्टेंस 5000 किलोमीटर है। आज मेरा 67th डे पूरा हो चुका है और मैं बनिहाल में हूँ और बहुत गर्मजोशी से लोगों ने यहाँ स्वागत किया। स्पेशली जैसे ही सीआरपीएफ के जवानों को पता लगा कि मैं रन कर रही हूँ, उनका पूरा सपोर्ट मेरे साथ है और वो मेक श्योर कर रहे हैं कि कहीं मुझे तकलीफ ना हो रोड क्रॉस करने में या दौड़ने में। मैम, हमारे इंडिया में जो है वुमेंस को ज़्यादा वो नहीं करने देते, तो आप एक वुमन है, क्या मैसेज रहेगी
के लिए जो कुछ करना चाहती है लड़कियाँ? करने नहीं देते ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि वुमेन्स खुद भी करना चाहें। तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में बाउंड्रीज़ है ना खुद को लेके कि हम महिलाएं हम ये नहीं कर सकते, तो आई थिंक सबसे पहले उससे बाहर आने की ज़रूरत है, फिर अपने आप रास्ते खुल जाते हैं। बहुत लोग सपोर्टिव मिल जाते हैं हर जगह आपको सपोर्ट करने के लिए, बट ये हमारे अंदर की जो आवाज़ है ना वो जागनी चाहिए। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि जो आपकी जो एक्सक्यूज़ेस हैं आप उससे बाहर आएँ और बहुत कुछ केपेबल हैं करने के लिए आप। पुलवामा ज़िले के प्रिचू में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से एक अवामी इजलास का एहतमाम किया गया और प्रोग्राम की जो सदारत है यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और राज्यसभा सांसद रामदास अठावले ने की है। इस मौके पर आरपीआई की नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर रेखा गुप्ता, जम्मू कश्मीर यूटी सदर मंजूर अहमद खान, यूटी नायब सदर शबीर अहमद खान, पार्टी के दीगर लीडर और बड़ी तादाद में मकामी लोग मौजूद रहे। अवामी इजलास के दौरान में पुलवामा ज़िले के अलग अलग इलाकों से आए लोगों ने केंद्रीय मंत्री के सामने अपनी परेशानियां और डेवलपमेंट्स से जुड़े मुद्दे रखे। लोगों ने हेल्थ सहूलत, एजुकेशन, बिजली, रोड कनेक्टिविटी और दीगर बुनियादी सहूलत से जुड़े मामलों को उठाया। और 2029 में जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, उसके बाद जो विधानसभा की चुनाव आएगी, उसमें महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन ने इसके पहले मतलब इस बिल को फेल करने का काम किया था, लेकिन अभी हमारे पास क्लियर मेजॉरिटी हो सकती है और महिला आरक्षण बिल के साथ साथ डिलिमिटेशन का बिल है, उस बिल को भी पास करने का प्रयत्न करने वाले हैं। तो एक तो जम्मू कश्मीर को न्याय देने की भूमिका हमारी है। यहाँ अभी शांति बरकरार रही है और यहाँ आर्मी को अधिकार मिलने से और मतलब बीएसएफ को अधिकार मिलने से यहाँ जो पहले ज़्यादा हत्या होते थे उतने नहीं होते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर शांत रहेगा तो यहाँ के हर आदमी को न्याय मिलेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। कुलगाम के डीएचपुरा में बागबानी महकमे को नई सौगात मिली है। कैबिनेट वजीर सकीना इट्टू ने नए हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिस की बुनियाद रखी है और जिला सतह प्रोग्राम का इफ्तिताह किया है। कैबिनेट वजीर और डीएचपुरा के एमएलए सकीना इट्टू ने डीके मार्ग में नए हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिस की इमारत का संग बुनियाद रखा, जिसके बाद उन्होंने हॉर्टिकल्चर महकमे की तरफ से मुनक़िद जिला सतही प्रोग्राम का इफ्तिताह किया और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के स्टॉल्स का जायजा लिया। मीडिया से बातचीत में सकीना इट्टू ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत में हुकूमत आवाम से किए गए हर वादे पूरा करने और हर शोबे में तरक्की को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत हमेशा अमन, तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए वाबस्ता रही है और गन कल्चर की कमी हिमायत की है। इनकी स्कीम जो है वो जब बिल्डिंग तैयार होगी उसमें इनके ऑफिसर बैठे और लोग आए, लोगों को इससे फ़ायदा मिले, लोग वक्तन फवक्तन इनसे आके बात कर सकें और इन स्कीम्स का जो फ़ायदा है उनको मिलना चाहिए। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब का बहुत कंसर्न है इसमें, क्योंकि सेब ही हमारे पास हमारी जो रीढ़ की हड्डी है कश्मीर में वो सेब है। उन्होंने भी कई बार इसमें कहा है कि हम लोग जो क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम जो है उसको हम लागू करेंगे और उसके अलावा जो इस टाइम सब्सिडी पे स्कीम्स दी जाती हैं जिनका फ़ायदा इन हमारे किसान भाइयों को दिया जाता है वो भी ऑलरेडी डिपार्टमेंट कर रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट पीएचई का जो इस सरकार के दौरान ही कंप्लीट हुआ है और जिसका इनॉग्रेशन है, उसके अलावा इसी तरह स्कूल बिल्डिंग जहाँ नई इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सरकार कोशिश कर रही है कि गवर्नमेंट अपनी बिल्डिंगें बनाए और उन एक एडिशनल अकोमोडेशन। उधमपुर पुलिस ने अवाम और पुलिस के दरमियान बेहतर तालमेल के लिए थाना दिवस का इनेकाद किया। इस दौरान लोगों ने सीधे आला पुलिस अफसरान के सामने अपने मसाइल रखे। उधमपुर पुलिस स्टेशन में मुनक़िद थाना दिवस की सदारत डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज शिव कुमार शर्मा ने की है, जबकि एसएसपी अमृतपाल सिंह समेत दूसरे सीनियर अफसरान भी मौजूद रहे। प्रोग्राम में सियासी नुमाइंदों, ट्रेडर्स एसोसिएशन, शहर के मुअज़्ज़ज़ लोगों और मकामी शहरियों ने शिरकत की है। इस दौरान
कानूनों ज़ाब्ता है, ट्रैफिक है, इंतज़ाम है जो है और अवामी हिफाजत और दूसरे शहर से जुड़े मसाइल उठाए गए हैं। आला पुलिस अफसरान ने सभी शिकायतें सुनकर भरोसा दिलाया है कि जायज़ मसाइल का बरवक्त तरीके से और वक्त पर हल किया जाएगा। पुलिस ने लोगों से अमन व अमान और बेहतर माहौल बनाए रखने में ताउन की अपील की है। आईजी जम्मू भीम सिंह उनकी तरफ से डायरेक्शन दी गई कि हर थाना में ये प्रोग्राम होंगे, लोगों के साथ इंटरेक्शन होगी। हम पुलिसिंग तो डे टू डे कर रहे हैं, लेकिन लोगों की बातचीत, उनके सुझाव, उनके सजेशंस बहुत सारे ऐसे होते हैं जो उनके पुलिस के प्रति भी कुछ ग्रीवेंसेस रहती हैं, वो सारी सुनेंगी। जैसे वो पासपोर्ट वेरिफिकेशन है, सर्विस वेरिफिकेशन है, उसको टाइमली हो, टाइम ज़्यादा ना लगे, जैमिंग की ट्रैफिक प्रॉब्लम बताएगी, क्राइम बिले जो पेट्रोलिंग है, गलियों में पेट्रोलिंग है, वार्ड वाइज, मोहल्ला वाइज, कुछ पार्क्स की बात की गई कि पार्क में पेट्रोलिंग होनी चाहिए। उन सब बातों के ऊपर संज्ञान लिया गया है और हमारे एसएसपी उधमपुर श्री अमृतपाल जी, उन्होंने लोगों को आश्वासन भी दिया है कि उनकी टीम जो है और बेहतर काम करेगी। काम हो भी रहा है। बहुत सारे उधमपुर में जितने भी नशा तस्कर थे, काफ़ी नकेल कसी की, उनकी प्रॉपर्टियाँ अटैच की गई हैं, मोवेबल और इमोवेबल प्रॉपर्टी, चाहे गाड़ियाँ हैं, घर हैं, वो ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर से सीज किए गए हैं। और ये हमारी जो जंग जो है जारी रहेगी। तो पब्लिक से अपील है कि हमें इंफॉर्मेशन दे। और जो नए चैलेंज है, जैसे साइबर क्राइम की बात की, साइबर फ्रॉड जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसके लिए जो नई जनरेशन जो है, हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो अपने घरों में जो बुजुर्ग हैं उनको भी गाइड करें कि साइबर क्राइम से कैसे बचना है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने बडगाम के पाखरपोरा का दौरा करके हालिया आगजनी से मुतासिर परिवारों से मुलाकात की है और हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है। विधानसभा स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने पाखरपोरा पहुंचकर आगजनी से मुतासिर परिवारों के साथ में हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने अफसरों को नुकसान का फौरन जायजा लेकर बिना देरी एक्स ग्रेशिया राहत मुहैया कराने और प्रभावित परिवारों जो मुतासिर परिवार हैं उनको जल्द उनके बसाने को यकीनी बनाया है और हिदायत दी है कि इस दौरान राठौर ने कहा है कि चाडूरा के बेली ब्रिज हादसे में पुलिस जवान की मौत पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए मरहूम के खानदान से ताज़ियत की है और उन्होंने ये भी कहा है कि चाडूरा मेन ब्रिज के लिए फंड पहले ही मंजूर किया जा चुका है और उनकी तामीरी कार्रवाई जल्द शुरू होगी ताकि लोगों को बेहतर आवाजाही और महफूज सफर की सहूलत मिल सके। 4 मकान जो यहाँ पर वो जलकर खाकस्तर हो गए। ये बेचारे जो इसमें रहने वाले हैं ये गरीब लोग हैं। उसी वक्त जिस वक्त ये आग यहाँ पर नमूदार हुई, मैंने एक स्टेटमेंट इशू किया उसी वक्त श्रीनगर में और मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि फौरी तौर ये जो यहाँ पर नुकसान हुआ उसका जायजा लिया जाना चाहिए और जितना जल्द मुमकिन हो सके ये जो मुतासरीन हैं इनको मदद मिलनी चाहिए। अब इनको रहने के लिए अब कोई जगह नहीं है। फौरी तौर इनको टेंट्स का इंतजाम किया जाना चाहिए, टेंट्स मिलने चाहिए। खाने के लिए कुछ नहीं, जो कुछ घर में था वो भी नुकसान ज़ाया हो गया। तो राशन का भी, फ्री राशन का भी इंतजाम होना चाहिए और बाकी जो रिलीफ तहत कवायद उनको मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए और बहुत जल्द मिलना चाहिए। मैं बजाते खुद इसीलिए यहाँ आया ताकि मैं ये जो मुतासिरीन हैं इनसे खुद बात करूँ, इनके हालात के बारे में जानकारी हासिल करूँ। आपने भी देखा होगा कि गरीब लोग हैं, मकान से ही पता आपको चलता है कि इनकी हालत क्या है। मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे। रियासी ज़िले की एक होनहार बेटी ने नीट एग्ज़ाम में शानदार कामयाबी हासिल करके पूरे इलाके का नाम रोशन कर दिया है। ऑल इंडिया रैंक 1052 हासिल करने पर डीआईजी शिव कुमार शर्मा ने तालिबा को सरफराज किया। नीट एग्ज़ाम के ऑल इंडिया रैंक अच्छी हासिल करने पर उनको रियासी की तालिबा को डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज शिव कुमार शर्मा ने सरफराज करके मुबारकबाद दी है। इस मौके पर डीआईजी ने कहा है कि ज़िले की बेटियों की ऐसी कामयाबियाँ दूसरे जो तलबा हैं उनके लिए मिसाल है। उन्होंने तालिबा की मेहनत, लगन और उनके वालिदैन के ताउन की तारीफ करते हुए उनके रोशन मुस्तकबिल की दुआ की है। वहीं तालिबा के वालिद श्याम लाल और वालिदा सुनीता ने इस कामयाबी का सहरा बेटी की मेहनत और माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद को दी है। इलाके के लोगों ने भी तालिबा के इस शानदार कामयाबी पर खुशी का इजहार किया है। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, शहरों में बहुत सारी प्रोजेक्ट्स जैसे मेट्रो सिटीज या स्मार्ट सिटीज बन रही हैं,
हाँ, बहुत सारी वहाँ बच्चों के चैलेंज होता है, जैसे बिटिया विद्या मंदिर में कोचिंग ली है, तो वहाँ रहना, फिर आपने सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ही फोकस करना है। कुछ बच्चे शहरों में पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, लेकिन वो दूसरे कामों वाले घूमने फिरने में, मूवी देखने, बहुत सारे थिएटर है वहाँ पर, नई मूवी, बच्चे मूवीज देखने जा रहे हैं, कहीं रेस्टोरेंट में घूमने जा रहे हैं, कहीं वहाँ घूमने में अच्छे पार्क हैं। तो आपको अपना टाइम जो है, जिसे कहते हैं तपस्या करनी पड़ती है कि आपको अपना डेडिकेट करके अपने सारे जितने विशेष उसको खत्म करके आपको पूरा टाइम टेबल डिवोट करना पड़ता है कि 12 से 16 घंटे आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। मैंने 6 से सोचा था कि मुझे नीट करनी है, उसके बाद आफ्टर 12th आई डिड अ ड्रॉप और मैंने नीट की कोचिंग ऑनलाइन ही ली है, सिर्फ टेस्ट सीरीज सब की ज्वाइन करी थी, तो सबसे मुझे बहुत हेल्प मिली। तो जब स्कूलिंग रही, आपकी स्कूलिंग रही, हेल्प किस रही इस चीज़ को लेकर कि आपकी मदर है, आपके फादर आपके साथ में थे, कितना टाइम था जो पढ़ाई में आप व्यतीत करती थी इस चीज़ को लेकर? अप्रॉक्स 10 to 12 आवर्स मैंने स्टडी करी है, इंक्लूडिंग माय ऑनलाइन क्लासेस एंड प्रैक्टिस सेशंस। जब नीट एग्जाम कैंसिल हुआ था तब कैसा फील हुआ था? वही एग्जाम जो है कैंसिल हो गया, उसके बाद फिर से जो अप्रॉक्स 4 or 5 days आई फील जस्ट लिटिल ओवरवेल्म्ड, और उसके कुछ दिनों बाद मैंने अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद मैंने अपनी तैयारी फिर से शुरू